नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू सक्सीड थ्रू इमेजिनेशन। कल्पना द्वारा सफल कैसे हो। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दाईं तरफ की स्क्रीन पर दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। दोस्तों, अगर हम डिक्शनरी में विल का मतलब देखें तो पाएंगे द फैकल्टी ऑफ फ्रीली डिटरमाइनिंग सर्टेन एक्ट्स, यानी स्वतंत्रता पूर्वक कुछ विशेष काम करने की योग्यता या शक्ति। हिंदी में इसे इच्छा कहते हैं। वास्तविक जीवन में यह सही मतलब नहीं है, क्योंकि विल दिन में 10 बार किसी दूसरे से हारती है। आपने तो सुना होगा कि फला फला आदत छोड़ने की इच्छा तो बहुत होती है पर छोड़ नहीं पाते, यानी कोई और है जो इच्छा को हरा देता है। पहले हम ये इच्छा और विल का जो डिफरेंस है उसे समझ लेते हैं। इंग्लिश में 2 शब्द हैं, डिजायर और विल। हिंदी में इन दोनों का मतलब इच्छा ही होता है, पर इंग्लिश में इन दोनों में अंतर है। डिजायर वो है जो हम करना चाहते हैं और विल वो है जो हम कर रहे हैं। हमारी डिजायर वहां है जहां हम जाना चाहते हैं और विल वहां है जहां हम हैं। हमारी विल हमारे चुनाव बताती है और हमारे चुनाव हमारे विश्वासों पर आधारित होते हैं। इससे पता लगता है कि असल में हमारी विल हमारी नहीं करने की इच्छा है जो हमें कुछ करने नहीं देती। इसलिए पहला, इस वीडियो के लिए हम विल को मनमर्जी कह लेते हैं, यानी इस वीडियो में विल इज इक्वल टू मनमर्जी। इससे ही हम इस वीडियो को समझ पाएंगे। दूसरा, इस विल या मनमर्जी का उस विल पावर से कोई लेना देना नहीं है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति वो ताकत या फोर्स है जो हम उस काम को करने के लिए जानबूझकर इकट्ठा करते हैं जो काम हम करना चाहते हैं। विल पावर इज अ फोर्स विच वी कॉन्शियसली मस्टर अप टू डू व्हाट वी डिजायर टू डू। तो हमारी मनमर्जी हमें वह नहीं करने देती जो हम करना चाहते हैं या जो हमारी डिजायर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी ये मनमर्जी या काम नहीं करने की इच्छा वो इमेजिन नहीं कर पाती जो हम करना चाहते हैं। यानी हमारा इमेजिनेशन इस विल या मनमर्जी को रोज कई बार हरा देता है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इमेजिनेशन क्या है, कल्पना क्या है। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इमेजिनेशन इज द एक्ट और पावर ऑफ फॉर्मिंग ए मेंटल इमेज ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस और नेवर बिफोर होली परसीव्ड इन रियलिटी। यानी कल्पना किसी चीज जो पहले कभी नहीं थी या पहले कभी सोची नहीं गई का मानसिक चित्र बनाने की शक्ति है। इसकी दूसरी आसान परिभाषा है, जो चीज आप अपने 5 सेंसेस से नहीं देख सकते उसे मन में देखना इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन या इमेजिंग या इमेज बनाना हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्राइमरी क्रिएटिव पावर है और ये 24/7 मन में चित्र इमेजेस बनाता रहता है, क्योंकि ये इमेजेस की ही भाषा समझता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही हम एप्पल बोलते हैं तो एप्पल की इमेज या फोटो हमारे सामने आती है। केक बोलते हैं तो केक की इमेज हमारे सामने आती है। कार बोलते हैं तो कार की फोटो हमारे सामने आती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को इमेज से ही समझता है, फोटो से ही समझता है, चित्रों से ही समझता है। अब ये हमारा इमेजिनेशन हमारी विल या इच्छा या उस मनमर्जी को कैसे हराता है, आइए इसको देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है कि यदि एक लकड़ी का फट्टा यानी प्लैंक जो 1 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा हो जमीन पर रखा जाए और आपसे कहा जाए कि इस पर एक ओर से दूसरी ओर जाइए, तो आप बड़ी आसानी से चले जाएंगे, बल्कि दौड़ते हुए भी चले जाएंगे। पर अब अगर इसे 3 फुट की ऊंचाई पर रख दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि इनाम भी मिलेगा, तो आप सोचेंगे पर चले जाएंगे। हाँ, दौड़ते हुए नहीं जाएंगे क्योंकि गिरने का डर रहता है। पर अगर यही फट्टा 20 फीट या 100 फीट की ऊंचाई पर रख दिया जाए और आपसे इस पर चलने को कहा जाए और आपसे कहा जाए कि आपको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो आप नहीं जाएंगे, भले ही इनाम मिल रहा हो। आपकी इच्छा तो होगी पर आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं, इसे इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। आपको डर लगता है कि कहीं बीच में गिर ना जाए। यानी आपकी कल्पना आपकी विल को या उस मनमर्जी को हरा देती है। पर सर्कस के नट ये सब कैसे कर लेते हैं? कारण वे इमेजिन कर पाते हैं और आप नहीं। इच्छा या विल को हराने का दूसरा उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति एक बार अपनी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पर गया। उसके 2 लड़के थे जो 9 और 10 साल के थे। जैसे ही वो पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे तो उसके बच्चे तेजी से दौड़ते हुए आए और उस चोटी यानी क्लिफ से नीचे पानी में कूद गए। असल में ये एक 50 फुट ऊंची क्लिफ थी जिसके नीचे नदी में करीब 50 फुट गहरा पानी था। उन्होंने अपने फादर को भी वहां से कूदने को कहा। ये व्यक्ति भी अपने कपड़े वगैरह बदलकर वहां क्लिफ पर आ गया और जैसे ही कूदने को हुआ तो उसके शरीर में एक झुरझुरी सी हुई और वह एकदम पीछे हट गया। उसे डर लगा, उसकी उस विल या मन मर्जी ने उसे कूदने नहीं दिया।
अब आप देखिए कि उसके 9-10 साल के बच्चे वहीं से कूदकर नीचे पानी में खेल रहे थे, सेफ थे, और वे उसे कूदने के लिए वहां से आवाजें लगा रहे थे और वो कूद नहीं पा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति की मनमर्जी या विल उसके विश्वासों पर आधारित थी जो उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि वो वहां सही सलामत पहुंच जाएगा। तीसरा उदाहरण कि कहीं कोई ऑफिस की मीटिंग हो रही होती है और उसमें आपसे डाउट्स पूछने के लिए कहा जाता है, पर आप देखेंगे ज्यादातर लोग कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आपकी वो मनमर्जी आपसे कहती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा सवाल बड़ा बचकाना लगेगा, लोग कहेंगे इसे इतना भी नहीं मालूम इत्यादि। और आप देखते हैं कि आपके असिस्टेंट्स ने कई चीजें उठकर पूछ ली और आपके बॉस ने उन्हें शाबाशी भी दे दी। आप सोचते रह गए कि इनसे अच्छे सवाल तो मेरे पास थे पूछने के लिए। तो आपकी विल या मनमर्जी ने आपको वहां पर वो सवाल पूछने नहीं दिया। चौथा उदाहरण यह है कि जब आप कभी कहीं स्टेज पर बोलने या गाने के लिए खड़े कर दिए जाते हैं तो आप गाना तो चाहते हैं पर आप गा नहीं पाते। आपकी वही मनमर्जी कि लोग क्या कहेंगे, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरे सुर अच्छे नहीं है, लोग हंसेंगे, आपको गाने नहीं देती है। यही स्टेज फियर कहलाता है। असल में यहाँ आपकी गाने की एबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके इमेजिनेशन का मामला है कि आप क्या इमेजिन कर सकते हैं और क्या नहीं। इसी का पांचवा उदाहरण है कि कुछ शराबी और स्मोकर्स लोग होते हैं जो इन आदतों को छोड़ना चाहते हैं, पर कहते हैं कि क्या करें, इच्छा तो बहुत होती है छोड़ने की, पर छूटती नहीं है, क्योंकि वे अपने आप को इसके बिना इमेजिन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। इन सब में व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी कि मैं फट्टे पर चलना चाहता हूं, पर मैं क्लिफ से पानी में कूदना चाहता हूं, पर मैं मीटिंग में सवाल पूछना चाहता हूं, पर मैं स्टेज पर गाना गाना चाहता हूं, पर मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, पर इन सब परिस्थितियों में आपकी इच्छा या डिजायर स्ट्रांग थी, पर वह आपकी विल या मन मर्जी से हार गई क्योंकि आप उसे इमेजिन नहीं कर पाए। अब अगर आप इन कामों को इमेजिन करना चाहें तो कैसे करेंगे? आइंस्टीन ने कहा था कि इमेजिनेशन ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर आपके पास किसी भी काम की दुनिया भर की जानकारी है तो भी आप वास्तव में उस काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह जानकारी लिविंग या जिंदा नहीं है। यानी जब तक कोई भी जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ नहीं जाए वह लिविंग नॉलेज नहीं होती। जैसे अगर आप कार चलाने के बारे में 100 किताबें पढ़ लें तो भी जब तक आप वास्तव में कार नहीं चला लेते तब तक आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बन सकते। कार चलाना सीखते हुए शुरू में आपको बहुत सारी चीजें कॉन्शियसली सोचनी पड़ती हैं, जैसे क्लच पर पैर, ब्रेक पर पैर, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ, गियर शिफ्टिंग लीवर पर हाथ, रियर व्यू मिरर पर नजर और बहुत कुछ। आपका कॉन्शियस माइंड इतना सोचने में ही बिजी हो जाता है और रोड पर क्या हो रहा है उसे पकड़ नहीं पाता। पर जैसे जैसे यह नॉलेज आपके सबकॉन्शियस में बैठती जाती है वैसे वैसे आप उन कामों को सबकॉन्शियसली करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कार या स्कूटर चलाते हैं तो आपको बार बार वो गियर को और वो ब्रेक को और उसको देखने की जरूरत नहीं होती, जबकि शुरू में आपको हर चीज देखनी पड़ती थी। तो अब आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन चुके हैं। तो इन जनरल जैसे ही आपकी नॉलेज सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वह लिविंग या जीवित नॉलेज हो जाती है। ऐसे ही वो चाहे डॉक्टर, लॉयर, सीए, किसी स्पोर्ट्स या किसी भी काम की जानकारी हो, जब तक उसे प्रैक्टिकल करके आपने अपने सबकॉन्शियस में बिठा नहीं लिया तब तक वो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ही है। इसलिए सभी को इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसको दिमाग में बिठाना पड़ता है। आइंस्टीन ने कहा है कि योर इमेजिनेशन इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। यानी किसी भी काम को करने के लिए आपको पहले उसे अपने इमेजिनेशन में संभव देखना पड़ता है, तभी आप उसे कर पाते हैं। किसी भी कला जैसे गाना, बजाना, ड्राइविंग, पेंटिंग या कुछ भी और की जानकारी लिविंग तभी बनती है जब आप उस कला में प्रैक्टिस करते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वतः या ऑटोमेटिकली या सबकॉन्शियसली करना शुरू कर दे। जैसे हारमोनियम के एक्सपर्ट्स की उंगलियां आपने देखी होंगी, उस पर बिना देखे सबकॉन्शियसली चलती रहती हैं और नए सीखने वाले को हर की देखकर दबानी पड़ती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वह व्यक्ति क्यों क्लिफ से नहीं कूद पाया और उसके बच्चे वहां से कैसे कूद गए, क्योंकि उसके बच्चे वहां पहले भी कूद चुके थे। इसलिए वह कूदना उनके इमेजिनेशन में संभव था पर उस व्यक्ति के इमेजिनेशन में नहीं। इमेजिनेशन एक आश्चर्यजनक शक्ति है जो मनुष्य को इसलिए दी हुई है ताकि वह जीवन में कुछ भी संभव बना सके। टेरेंस मैकेना ने कहा है, इमेजिनेशन इज द गोल्डन पाथवे टू एनीवेयर।
दुनिया में जो भी नए आविष्कार हुए उनके करने वालों ने इसी की मदद से उस वस्तु को पहले अपने इमेजिनेशन में देखा और फिर उसे वास्तविकता में बदला। किसी ने कहा भी है कि एवरीथिंग दैट इज रियल वॉज फर्स्ट इमेजिन्ड। आज कोई भी सफल कलाकार जो भी लिखता, बोलता, बजाता है या मूर्ति या पेंटिंग बनाता है वह उसके इमेजिनेशन का ही कमाल है। जो चीज पहले नहीं है या जो है उसे बदल कर देखना और उसे नए तरीके से बनाना ही इमेजिनेशन है। यानी इमेजिनेशन ही हमारा प्रोडक्शन हाउस है जहां आप कुछ भी बना सकते हैं। इमेजिनेशन को आप और चीजों के लिए भी काम में ले सकते हैं। जैसे अगर आप किसी से डरते हैं तो अपने इमेजिनेशन में उस चीज को या उस व्यक्ति को देखिए और ऐसा महसूस करिए कि आपके हाथ में वह चीज है और आप उससे खेल रहे हैं, या आप उस व्यक्ति से हाथ मिलाकर प्रेम से बात कर रहे हैं या उसके साथ नाश्ता कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका वह इमेजिनेशन सच हो जाएगा, आपका डर निकल जाएगा। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो अपने आप को उस भाषा को बोलता, पढ़ता और लिखता देखिए। कोई स्पोर्ट्स है तो उसे अपने आप को खेलते देखिए। आप देखेंगे कि एक दिन वह सब सच हो जाएगा। रॉजर बेनिस्टर ने 1954 में 4 मिनट से कम समय में 1 माइल दौड़कर उस समय के सभी रिकॉर्ड्स और माइंडसेट्स तोड़ दिए थे। यह उसके इमेजिनेशन का ही कमाल था। उसने अपने इमेजिनेशन में अपने आप को 4 मिनट से कम समय में वह रेस पूरी करते हुए बार बार देखा और असंभव को संभव कर दिखाया। रॉजर बेनिस्टर की कहानी देखने के लिए आप हमारा वीडियो आप खुद अपने आप को अमीर या गरीब बनाते हैं देखिए। इस इमेजिनेशन की वजह से ही कुछ लोग खुश रहते हैं और कुछ लोग दुखी रहते हैं। ये दोनों उनकी मेंटल स्टेट्स हैं जो उन्होंने अपने इमेजिनेशन से अपने लिए बनाई हैं। इसी प्रकार कुछ लोग हमेशा क्रॉनिक बीमार रहते हैं और डॉक्टर के पास जाकर चेकअप्स करवाना उनकी आदत होती है, क्योंकि वे अपने इमेजिनेशन में अपने आप को बीमार ही देखते रहते हैं। ऐसे लोगों को रोग भ्रमी या इंग्लिश में हाइपोकॉन्ड्रिक्स भी कहते हैं, और भारत में ऐसे लोगों की संख्या करीब 10 लाख प्रतिवर्ष होती है। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। अब एक सवाल आता है कि जो काम हमने पहले नहीं किया है और हम इमेजिनेशन में उस काम को या चीज को नहीं देख पा रहे हैं तो क्या करें? तो उसका भी इलाज है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन से आप बोलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑटो सजेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके लिए आप हमारा वीडियो हाउ टू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी देखें, और हमारी बुक द सबकॉन्शियस माइंड ए सर्वाइवल मास्टर जो Amazon और Google प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है को लेकर पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं या जैसे हेल्दी, प्रॉस्परस और खुश रहना चाहते हैं उसे एक वास्तविकता की तरह अपने इमेजिनेशन में देखते रहिए, और जैसे जैसे आपके मन में वह चित्र परफेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे आप उस चीज के पास पहुंचते जाएंगे और एक दिन आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। जहां जहां भी आपकी ये विल या मनमर्जी आपको काम नहीं करने देती है उसे अपने इमेजिनेशन से बार बार देखिए और अपनी विल या मनमर्जी को हराते हुए सफल हो जाइए। आप अपने इमेजिनेशन को ठीक से यूज कर पाएं और अपने आप को समृद्ध, स्वस्थ और सफल बना पाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।